नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास से। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से कहा कि नथिंग इज वेल इन इंडिया, ये सच होता दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत में सीट शेयरिंग के लटके पेच के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली से पटना तक एनडीए के नेता जहां बंद कमरों में सीट शेयरिंग के माथापेची को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के दो कद्दावर नेताओं को सिंबल थमाकर साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अब किसी तरीके के वेटिंग मूड में नहीं है। वो किसी चीज के लिए अब इंतजार नहीं करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और विधानसभा परिषद सदस्य एमएलसी हुलास पांडे का टिकट चिराग ने फाइनल कर दिया है। चिराग का ये कदम सीधे तौर पे बीजेपी और जदयू को ये संदेश देता है कि वो अब अपने कोटे के सीटों पर मनपसंद उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। चिराग पासवान ने पहले ही सीट के नंबर्स को लेकर के एनडीए में टेंशन बढ़ाई थी। अब वो लगातार अपने उम्मीदवारों का उन्हें सिंबल दे करके उनकी सीट फाइनल कर रहे हैं। एनडीए में चाहे सीटों की डील फाइनल हुई हो या ना हुई हो, इससे चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार सिंबल दिए जा रहे हैं। कुशवाहा ने तो खुली नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। चिराग ने इस फैसले से एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी कलह जो चल रही थी उसको सतह पर ला दिया है। चिराग के टिकट बांटने के तुरंत बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया, देखिए कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो बात कही है उसने बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। चिराग पासवान ने ये कहा था एंड ऑल इज वेल इन एनडीए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और देखिए उनकी खुद की नाराजगी की कहानी भी ये बयान करता है। और लंबे समय से वो अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं। जब से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हुई तब से उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, वो लगातार कह रहे थे कि हम के लिए भी, आरएलएम के लिए भी वो सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन उन्हें जो सीटें मिली हैं, ना तो उन्हें ठोस जो उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हुई। तो कुशवाहा की ये टिप्पणी दर्शाती है कि एनडीए के छोटे सहयोगियों की भावना किस तरीके से उनके दिल में एक टूट कर गई है ना। उन्हें जानबूझकर किनारे कर दिया गया है और बड़े दल अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ये एक मैसेज गया है एनडीए, जदयू और भाजपा की तरफ से। और ये दिखाता है कि हो सकता है कि चिराग पासवान अब एकला चलो की जो आहट है वो सुनाई दे रही है एनडीए के अंदर। और ये भी तो तय हो गया है कि मोदी के हनुमान अब गठबंधन की जो बेड़ियां हैं उसमें बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं जिन पर उनकी पार्टी मजबूत दावेदारी रखती है। राजू तिवारी और हुलास पांडे का नाम सामने आना यह भी संकेत देता है कि चिराग पासवान अब सिर्फ अपनी सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि अपने उम्मीदवारों की पसंद पर भी कोई समझौता करते नजर नहीं आएंगे। इस घटनाक्रम ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। एक तरफ चिराग पासवान अपने फैसले ले रहे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम गठबंधन की कमजोरी उजागर कर रहे हैं। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल कहने वाले नेताओं को अब इन दो बड़े झटकों का जवाब तो देना ही देना है। लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।